तो दोस्तों आईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। आज बड़ी गिरावट आज को देखने को मिली शेयर के अंदर कुछ रीजन की वजह से। चलिए नंबर देखते हैं। तो डाटा लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 142 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 123 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू 141 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को, आधे % के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। बहुत रेयर ही ऐसे क्वार्टर आपको देखने मिले। इंपॉर्टेंट तो साल दर साल ही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत रेयर ही ऐसे क्वार्टर देखने मिले जिसमें कंपनी का रेवेन्यू गिरा हुआ देखने मिला है किसी भी एंगल से। क्वार्टरली बेस पे यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने मिला है, वो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। हालांकि साल दर साल ये चेक करना है तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 148 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 26 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 30 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 32 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 117 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 96 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 120 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 25% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 3% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि प्रॉफिट के इतने बड़े बढ़ने के पीछे कंपनी के कुछ अदर इनकम भी है, क्योंकि अदर इनकम में इस क्वार्टर में कंपनी ने 42 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। जबकि पिछले साल 30 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ के आसपास। अदर इनकम में देखें तो आपका साल दर साल लगभग 12 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है इतना बड़ा आपको देखने को मिला। क्योंकि 120 में से 12 निकालते हैं तो लगभग 108 करोड़ का प्रॉफिट है। जबकि साल दर साल देखें तो लगभग 10-12% के आसपास की तेजी होगी। जबकि कंपनी ने शो किया 120 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 116 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिला। रिवेन्यू थोड़ा सा कम है बिलो एस्टीमेट, और प्रॉफिट देखें तो एस्टीमेट से हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला। ऐसे में कंपनी के मार्जिन देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 78.05। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 82.33 का मार्जिन था। जबकि इस क्वार्टर में देखते तो कंपनी मार्जिन 85.14 आपको देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला। 85% के मार्जिन पे कंपनी काम करी, इसलिए इस कंपनी को बुरी नज़र लगी हुई है काफ़ी लंबे समय से। 2-2.5 साल से ही मार्केट कपलिंग के नाम पे चल रहा था कि कभी ना कभी तो आएगा, फाइनली आ चुका है कपलिंग। 85% के आप समझ लीजिए प्रॉफिट पे कंपनी खेल रही है। तो मार्केट मतलब आना ही था, कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ तो आना ही था। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.32, पिछले साल ₹1.08। अभी देखें तो ₹1.36 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो नंबर, अगर मार्केट एस्टीमेट को हटा के देखें तो नंबर मतलब ठीक है, नंबर अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो लगभग इनलाइन है, क्योंकि रेवेन्यू थोड़ा सा कम है, प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और जिनके पास भी ये शेयर है मैं उनको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए मार्केट कपलिंग जो है वो जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। अब तब तक क्या होगा, अभी अपना Q1 चल रहा है, Q2 भी आएगा, Q3 भी आएगा, Q4 से कंपनी के जो मार्जिन और रेवेन्यू दोनों आपको गिरना शुरू हो जाएगा। एक ही चीज़ याद रखिएगा, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, Q4 से कंपनी के मार्जिन और कंपनी के रेवेन्यू दोनों आपको गिरने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में आपके पास 3 क्वार्टर है, एक क्वार्टर तो ये निकल गया, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर। तो इन तीनों क्वार्टर में जब भी आपको मौका मिलेगा, कंपनी मतलब अच्छा प्राइस मिलेगा निकलने का, तो निकल जाइएगा। क्योंकि Q4 से जब कंपनी का मार्जिन और रेवेन्यू दोनों गिरना शुरू होंगे तो फिर शेयर के लिए और भी अंडर प्रेशर वाली सिचुएशन बनती हुई देखने को मिलेगी आने वाले Q4 से। तो आपके पास 3 क्वार्टर है, Q1, Q2, Q3। इन तीनों में अगर आपको कभी भी मौका मिले, कोई भी पंप एंड डंप हो, तो उसमें बेच के निकल जाइएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।